गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में और उसकी परमिशंस के बारे में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड परमिशंस। सो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी परमिशंस। So this presentation will guide you through the critical aspects of file system management and permissions. Understanding these concepts is essential for anyone working with computers, whether you are a system administrator, software developer, or simply a computer user. We will cover everything from the basics of file system to advanced security considerations. तो इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? कंसेप्ट्स क्या है, एसेंशियल व्हेन एनीवन इज वर्किंग विद द कंप्यूटर, वेदर यू आर ए सिस्टम, चाहे आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, चाहे आप एक सिंपल कंप्यूटर यूजर हैं। हम इस क्लास में फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइल सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइल सिस्टम होता क्या है। तो फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड। ये क्या है? ये एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है? ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना फाइल्स को ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। जब हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस ले लेते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो यहाँ पर हम किस तरह से डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस मेथड को बोला जाता है फाइल सिस्टम। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, राइट? वही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एक्सेस मैनेजमेंट एंड रिट्राइव डेटा। तो उससे क्या होता है? ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है अपने डेटा को एक्सेस करना, अपने डेटा को मैनेज करना, अपने डेटा को रिट्राइव करना। क्या करता है? स्ट्रक्चर वे है। क्लियर? समझ में आ गया फाइल सिस्टम क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फाइल सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रोल है? द फाइल सिस्टम इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग लॉजिकल फाइल ऑपरेशंस into physical storage operations, which is for translating logical file operations into physical storage operations. Without a file system, data would be stored as a jumble of bytes with no clear organization. Types of file system. तो आपको टाइप्स भी पता होने चाहिए कि फाइल सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। सो वेरियस टाइप्स एग्जिस्ट, काफ़ी सारे टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। और हर एक टाइप की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि FAT32 को ही ले लीजिए, FAT32 को ही ले लीजिए। ओल्डर कंपैटिबल वे है फाइल्स को स्टोर करने का। NTFS विंडोज़ ले लीजिए, एग्जीक्यूट 4 ले लीजिए जो लिनक्स के लिए होता है, और APH ले लीजिए जो एप्पल के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्डर और कंपैटिबल फैट हो गया, NTFS हो गया विंडोज़ के लिए। अगर आप एक लिनक्स यूज़र है तो EXT4, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो APFS। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। तो आपकी चॉइस डिपेंड करती है कंपैटिबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, और आपके सिस्टम का फीचर क्या है। So the next are key concepts. Files are the basic units of storage. फाइल क्या है? फाइल स्टोरेज का बेसिक यूनिट है। डायरेक्टरीज आर कंटेनर्स फॉर फाइल्स। तो डायरेक्टरीज क्या है? फाइल्स के कंटेनर्स हो गए। इनोड्स store metadata about files, permission, ownership, and metadata provides information about a file. फाइल सिस्टम हायरार्की। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम का हायरार्की क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो द फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ हायरार्की। फाइल सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ हायरार्की, स्टार्टिंग विद द रूट डायरेक्टरी। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं रूट डायरेक्टरी से। स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज लाइक बिन बाइनरीज के लिए, ETC फॉर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, होम फॉर यूजर डेटा के लिए, var फॉर वेरिएबल डेटा के लिए, TMP फॉर टेम्पररी फाइल्स के लिए, reside under the root, absolute paths start from the root। ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होता है पाथ? रूट से स्टार्ट होता है। तो रूट, होम, यूजर, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट, वेयर while relative paths are related to the current directory, command line tools like cdis and pwd are essential for navigating the file system। तो जब आप किसी भी फाइल पर क्लिक करते हैं अपने सिस्टम में, when you will click on any file then you will see a link here
then you will see a link generated here just like this. So this is called the file system hierarchy. यहाँ पर होम आप समझ गए, यूज़र डेटा, यूज़र, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें जो आपको ऊपर लिंक दिखता है वो इसी से जनरेट होता है. Each file possesses attributes and metadata providing valuable information. हर एक फाइल एट्रीब्यूट possess करती है valuable information. File size indicates storage space used. फाइल साइज क्या करता है, इंडिकेट करता है स्टोरेज स्पेस यूज्ड. मॉडिफिकेशन एंड क्रिएशन डेट्स ट्रैक व्हेन द फाइल वाज लास्ट चेंज और इनिशियली क्रिएटेड. क्रिएशन डेट्स ट्रैक व्हेन द फाइल वाज लास्ट चेंज और इनिशियली क्रिएटेड. File owner identifies the user with control. Group owner specifies the group with associated permissions. Read, write and execute permissions. Dictate access privileges. So these are the file processes attributes. Next is अंडरस्टैंडिंग फाइल परमिशन. अभी हमने फाइल सिस्टम मैनेजमेंट को समझ लिया. अब ये समझना ज़रूरी है कि फाइल की जो परमिशंस है वो कौन सी होती है, वो क्या होती है. सो इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर फाइल परमिशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. प्रॉपर फाइल परमिशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द यूज़र. मेक श्योर आपको पता हो कि यूज़र क्या है, ग्रुप कौन से हैं और बाकी सेटिंग्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी, और वो किस तरह से ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. फाइल परमिशंस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग. फाइल परमिशंस कैसे रिप्रेजेंट करती है, यूजर, ग्रुप एंड अदर कैटेगरीज ईच विद रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस. रीड मीन्स R, write means W and execute means X. Permissions can also be expressed numerically. Permissions को हम numerically भी express कर सकते हैं like 777, 755, 644. Common sets like 777, 755. 777 means full access. 755 means owner read and write and execute, group and other read, execute. And 644 means owner read, write, group and other reads are frequently used. So mainly ये तीन है जो mostly use में आते हैं. The unmasked setting affects default permissions for newly created files. The chmod command. Chmod command is the primary tool for changing file permissions. अगर आपको किसी के लिए फाइल की परमिशन को चेंज करना है तो chmod कमांड बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सा टूल हो गया. यूनिक्स लाइक सिस्टम जैसे होते हैं उनके लिए इट अलाउज एडजस्टिंग रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर यूजर, ग्रुप एंड अदर्स. तो ये अलाउ करता है एग्जीक्यूट करना परमिशंस को यूजर, ग्रुप्स और अदर्स के लिए. And at last, symbolic notation. Use symbolic notation with chmod to add or remove permissions like chmod uxx, u+x 5 to give the user execute permissions. So आज की क्लास में इतना ही. मैंने आपको बताया फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल परमिशन क्या होता है, हम किसी भी फाइल पर क्लिक करते हैं तो जो ऊपर लिंक आता है वो कैसे जनरेट होता है. थैंक यू सो मच.